Hello everyone, this is Pradeep Singh, Faculty of Mathematics, welcomes you all in MathG Tutorials online platform for IIT, JEE, NEET, फाउंडेशन एंड प्री फाउंडेशन। बच्चों, इसके पहले फंक्शंस पे मैंने बात किया था। अब फंक्शन को लिमिट में हम कैसे यूज करेंगे, और इस फंक्शन को लिमिट में यूज करते समय बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान देना है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करे। जैसे मान लेते हैं हम यहां पे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करेगा? x टेंडिंग टू a पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a negative of fx equals to limit h tending to 0 f of 0 minus h is equals to right hand limit means RHL. It means limit x tending to a positive of fx. This can also be written as limit h tending to 0 f ऑफ a प्लस एच। थोड़ा सॉलिड तरीके से इसको समझते हैं कि कैसे ये समझा जाए। जैसे मान लेते हैं ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू a है, यहां पे है x इक्वल टू a माइनस एच, x इक्वल टू a माइनस एच, मतलब a से थोड़ा सा पहले। ये है x इक्वल्स टू a प्लस एच, एक्स इक्वल्स टू a प्लस एच, मतलब इस a को राइट से अप्रोच करना और इस x को a को इस लेफ्ट से अप्रोच करना। अगर इन दोनों की मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू RHL, देन वी कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। अब आते हैं ऐसा कौन कौन सा फंक्शन है जिसमें किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, बहुत ही आसान अप्रोच होता है। अगर हम थोड़ा सा समझ जाए ना तो जेई में जो क्वेश्चन आता है इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हमने चीजों को सही तरीके से समझा नहीं, जिसके वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लैक होता है और हम क्वेश्चंस को सही नहीं अटेम्प्ट कर पाते। हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो गलत हो जाता है। तो आते हैं, पहले बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे लेता हूं एक क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x बाई x, या हमने लिख दिया इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x बाई x। हमें ये कैलकुलेट करना है इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, दो तीन चीजें हम देखेंगे, तो पहले तो आते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL। तो लिखना क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव ऑफ fx, राइट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव ऑफ fx। हमने क्या किया, इस x को हमने रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस कर दिया बच्चा? ये हमने लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। हमने a लिया था तो a माइनस एच लिखा, यहां पे 0 है तो 0 माइनस एच। आते हैं मेन फंक्शन हमारा, यहां पे लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच। क्या आया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच का मॉड, ऊपर हो गया h, नीचे हो गया माइनस एच, कैंसिल हो गया, ये आया -1, राइट। अब आते हैं RHL। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है भाई, हमारा मेन फंक्शन क्या है? मॉड x बाई x। हम वहां पे लिखते हैं, इसको ले चलते हैं। ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया मॉड में
0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच, राइट। 0 प्लस एच का अमाउंट क्या होगा, एच हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच बाई एच, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा, अब यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब वो आया है -1 और जो राइट हैंड लिमिट है वो आया है 1, राइट। तो दोनों जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट हैं, तो इसमें क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, क्या लिखेंगे, डज नॉट exist because left hand limit is not equal to right hand limit। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन सब में फ्रैक्शनल पार्ट है, इन सब में जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसका रीजन है वही कि अब जैसे मान लेते हैं हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का दिखना है, देख लेते हैं फटाफट किसमें नहीं करता है। फिर आपको जेई का एक शानदार क्वेश्चन कराते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसमें दिया रहता है, उसका आंसर भी बच्चों का आता भी है वही, है ना, लेकिन उसमें लास्ट ऑप्शन होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आपने उसको सही तरीके से चेक नहीं किया, इसलिए आपका रिस्पॉन्स गलत हो गया। तो बहुत ज्यादा डिले न करते हुए हम आते हैं उसी क्वेश्चन पे बात करते पहले। जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई x, राइट। ये भी है आपका 0/0 का फॉर्म है, आप अगर देखेंगे तो फॉर्म आपका सही है। अगर आप 0 रखते हैं तो ये 1 देगा, 1 माइनस 1 0, 0/0। अच्छा, बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 1 का पावर इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। लेकिन बच्चों को ज्यादा पता होता है कि एक तो 0/0 जान गए, लेकिन हाँ आपको 1 के पावर इनफाइनाइट का भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन बेसिक जब हम पढ़ रहे होते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में, तो ज्यादातर बातें हम करेंगे कि जेई मेंस में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस पे पूछा गया है। तो आते हैं, नीचे 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, कुछ वैल्यूज भी होगी, जैसे इसमें बच्चे लोग आंसर लगाते हैं √2, √-2, वो भी रहता है ऑप्शन में। ऑप्शन में आखिरी रहता है नन ऑफ दीज। तो आते हैं, देखते हैं, पहले आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 माइनस cos 2x, तो क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x। पता ही होगा क्योंकि 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो ये सब चीजें वहां पे है बाबू, है ना। अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 2x होता तो हम लिखते 2 cos स्क्वायर x, राइट। हमने पढ़ा है ना cos 2x के 3 फॉर्मेट, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा हमने पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है तो उन चीजों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आते हैं, हम बात करते हैं। नीचे हो गया कितना x, कितना जल्दी चेक होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं, फटाफट चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, बेटा ये तो हो गया √2। अच्छा, जब आप लिखते हैं ना अंडर रूट में x स्क्वायर, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ x। अब यही तो सवाल है, यही तो मेन क्वेश्चन है, यही इसीलिए तो एग्जामिनर देखा इस चीज को कि बच्चा इसको समझा है मॉड को या नहीं। अब यहां पे हो गया मॉड में साइन x। अभी तो हमने ये कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है कि मॉड x बाई x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा रिस्पांस तो हमें बेटा ऐसे ही पता चल जाएगा, जो पढ़ा होगा उसको तुरंत पता चल गया, क्योंकि अभी इसके पहले ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, मॉड x बाई x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपको मैं जल्दी से रिस्पांस चेक करा देता हूं। जैसे 0 माइनस h लिखेंगे, साइन 0 माइनस h, तो हो गया साइन माइनस h, माइनस साइन h हो गया, क्योंकि वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये इसका मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये देगा क्या, माइनस वाला साइन। अब जब 0 प्लस h लिखेंगे, जब 0 प्लस h लिखेंगे तो ये साइन h हो जाएगा, नीचे भी h हो जाएगा, तो h बाई h साइन h बाई h लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव ऑफ fx हमारा ये है बेटा। √2 तो हमारा इस पे कोई लिमिट लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई x है ही नहीं है, x नहीं है। तो आते हम बात कर लेते हैं आगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0
मॉड में साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये हो गया √2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड साइन 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच, ये हो गया √2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा साइन 0 माइनस एच, माइनस साइन एच हो गया, माइनस साइन एच, ये हो जाएगा मॉड में है तो साइन एच, नीचे हो गया माइनस एच, माइनस को हम यहां लगाए तो रिस्पांस कितना आ गया -√2 आ गया, साइन एक्स बाई एच 0 हो गया। अब हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लिया हमने, LHL हो गया। अब आते हैं यहां पे थोड़ा सा हम RHL के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यू आ गई RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ साइन x मॉड डिवाइडेड बाई x, ये कितना आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस h डिवाइडेड बाई h, 0 प्लस h, राइट, कितना आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, लेकिन इसके पहले √2 था तो यहां √2 सब में लिख लेते हैं √2, तो ये क्या आया, ये आ गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2, ये √2 है, ये -√2 है, तो हमारा आखिरी रिस्पॉन्स जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जो दिया है वही सही होगा। बच्चों थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे, 0/0 लिमिट और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट एक ही काइंड की लिमिट होती है, बस हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आते हैं अब यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।